वालेकुम सर। हाँ हेलो। वालेकुम सलाम। सर ये जो लिनक्स में पैच अपडेट करने करते हैं या कर्नल उसका अपडेट करते हैं, उसका कोई सर आइडिया है आपको? सर सर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ हाँ आ रही है हाँ। सर मैं कह रहा हूँ कि सर वो लिनक्स में जो ये कर्नल और पैच अपडेट करते हैं सर, उसका कोई आइडिया है सर आपको? कर्नल अपडेट करने का? जी जी सर। कर्नल अपडेट करने का? और सर इसके जो पैचेस होते हैं सर, उसको अपडेट करना सर। यार ये जो है एज सच तो मैंने जो है लिनक्स में ऐसी कर्नल शर्नल अपडेट नहीं की, लेकिन कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह की है और इसकी जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की हुई है। सही सही सर। तो कहाँ पे वो करना है अपडेट वगैरह, मतलब कर्नल को क्यों करना है अपडेट? सर बेसिकली ओरेकल की मशीनें हैं। हाँ हाँ। आपको वो बिग डाटा की अप्लायंस हैं और एक्सा डाटा हैं, तो उन पे सर पैचेस हैं वो अपडेट करने हैं, क्योंकि उसके पैचेस आते रहते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं ना, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। हाँ। तो सर वो एक टास्क मिला हुआ था, तो मैंने कहा सर आपको कोई आइडिया हो तो। अच्छा वैसे तो जो हम लोग जो हैं ये जैसे अपडेट वगैरह करना है तो वो तो पता है ना कि वो एपीटी गेट कमांड से वो तो होता है। सर एपीटी माइनस गेट कर वो गेट करके वो करते हैं, वो नहीं सर। पैच सर, पैच एक डिफरेंट है सर इसका। हाँ नहीं, पैच का एज सच मैंने उसका वो कुछ नहीं किया। या आपके पास जो है अपडेट मैनेजर वगैरह हो उसको करना हो? सर कोई नहीं सर, अभी इसी की वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं हम। अभी तक तो नहीं आइडिया, कुछ समझ नहीं आ रही सी। तो ये टास्क दिया हुआ है। जी सर। सर ओरेकल का अपना हार्डवेयर है और अपनी उसकी उसके ऊपर ओएस और फिर अपनी सर्विसेज हैं। हाँ। जी सर। पहले कभी किया नहीं है, अब समझ नहीं आ रही सर, उसी के लिए अभी तक ये ऑफिस में ही बैठा हूँ सर। अच्छा वैसे जो है जो कर्नल वगैरह को हम लोग जो अपडेट वगैरह करते हैं ना, जो अभी तुम कह रहे हो कि जो है वो जी उसको अपडेट करना है कर्नल को ना, जी तो सर। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है एक कोई जो है कमांड थी बहुत पहले, मैंने जो है अभी मुझे इतना याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ मेरे माइंड में है कि जिस टाइम पे मैं लाइनेक्स वगैरह में काम करता था ना, कि उसको जो है हम्म। इंस्टॉल जो है करना पड़ेगा ना पहले, यानी कि एपीटी गेट के इंस्टॉल के थ्रू, मतलब उसकी रिपोजिटरी वगैरह और वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर जैसे इमेज इन्फो होती है ना, इमेज इन्फो की कमांड होती है ना, हाँ। उसके थ्रू पता चल जाता है कि इसका पैच कौन सा चल रहा है। हम्म। तो इसी तरह सर इसकी और कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू वो फिर वो पहले देखा जाता है कि पहले पैच इसका कौन सा हुआ, फिर उसके हिसाब से वो अपडेट करना होता है। एक्सालेटिक्स मशीन है इसकी, ओरेकल एक्सालेटिक्स। हम्म। अभी उस पे करना है सर। जी सर। नहीं, हमारे हमारे पास एक एक जो है एक कमांड मेरे पास मेरे पास जो एक लाइनेक्स में वो मैंने पहले जो पढ़ी थी उसके कर्नल को अपडेट करने के लिए ना, वो मेरे जी पास थी यू के यू यू। अपने पास नोट करो। यू के यू यू। इकट्ठा ही है सारा? हाँ इकट्ठा है। ठीक है। ये जो है ना मेरे पास
जितना मेरे पास माइंड में है, तो ये हमारे पास ना एक ग्राफिकल यूटिलिटी होती है, ठीक है। ठीक है सर। ये जो यू के यू है, ये जो है एक ग्राफिकल यूटिलिटी है अपडेट करने के लिए कर्नल को। ठीक है सर। तो ये जो है, लेकिन इसको जो है कमांड को जो है लाइनेक्स में हम लोग जब जो है रन करते हैं, या लाइनेक्स में हम लोग इसको वो करते हैं, तो पहले तो जो है वो apt get के थ्रू अपडेट कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। और फिर apt वो पता है ना, apt डैश गेट हम लोग लगाते हैं, वो तो यूज करनी आती है ना। एपीटी एपीटी करके अपडेट करते हैं ना, तो समटाइम वो कुछ अपडेट्स नहीं करता। अगर एपीटी हाइफन गेट करके करेंगे तो वो उसको कंप्लीट इंस्टॉल भी कर देता है, जो नहीं भी देखो, होगी। अब तुम एक कमांड लिखो ना जरा, ये करके देखो, हो सकता है इससे अपडेट हो जाए कर्नल। लिखो एक कमांड। सर एक सेकेंड। सर एक सेकेंड, वीपीएन कनेक्शन बना रहा हूँ जरा। ऐसा करो ना, अपने पास नोट कर लो, फिर बाद में अप्लाई करके देख लेना, जी क्योंकि सर। अभी क्लास भी हो रही है ना, फिर टाइम वेस्ट होगा। जी जी सर, बताएं सर। तुम ऐसा करो कि कर्नल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो कमांड लिखो sudo। सर इधर याम चलेगा ना? चलो याम कर लो, apt डैश गेट अपडेट, ये तो चला दिए सर। ठीक है। उसके बाद apt गेट, जी सर, एपीटी गेट और उसके बाद स्पेस इंस्टॉल, इंस्टॉल और फिर स्पेस यू के यू यू, यूके यूयू। ठीक है सर। और फिर उसके बाद जो है लॉन्च, जो है यू के यू यू को लॉन्च हम लोग कैसे करेंगे। लॉन्च करना है, ठीक है। यूके अच्छा, यू के यू को लॉन्च करने के लिए कमांड लिखो यू के यू यू यूयू डैश डैश अपडेट कर्नल के लिए यू के यू यू था, और आई थिंक यू के यू यू डैश जी टी के लिखो। जी जी टी के, जी फॉर गर्ल, टी फॉर टाइगर, के फॉर किंग, जी 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 ठीक है। ये जी कर सर। लोगे तो एक यू के यू यू की यूटिलिटी लॉन्च हो जाएगी ना, और डिस्प्ले वो करेगी हमारे पास जितने भी लाइनेक्स कर्नल वर्जन अवेलेबल है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप में हम जो है उसमें कर लेना कि इंस्टॉल करना कर्नल को, कोई भी जो है कर्नल को जो है सेलेक्ट करना, और उसको वही वो जो तरीका होता है, मेथड होता है इंस्टॉल करने का, ठीक है। ठीक है। और फिर ये तो हमें कॉल आगे पैच दे देना है। हाँ, ठीक है। यानी कि ठीक है वो सर। याम ये करे तो, लेकिन इंस्टॉल मतलब यू के यू यू जो मेन कमांड है, जितना मुझे याद पड़ता है, जो पहले मैं लाइनेक्स में करता था ना, ठीक है सर, तो मैं कर ले इसको सर्च भी कर लेता हूँ साथ में। हाँ, तो ये इंस्टॉल कर लेना, फिर लॉन्च करने के लिए जो है वो जी टी के जो है वो कर लेना, यू के यू यू के साथ जो है डैश लगा के ना, तो डैश और जी टी के कर लेना। ठीक हो गया सर। और फिर वही वो कर्नल के, मेरा ख्याल ये जो है कोई वर्जन वगैरह शो करेगा, और जब ये वर्जन जो है शो करे, तो उसमें से फिर वो सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा जो है वो करना है, इंस्टॉल करना है, अपडेट वगैरह जो भी। ठीक हो गया सर। तो हो थैंक यू सकता सर है जी। कि ये जो है वर्क कर जाए ना, कुछ पता नहीं चलता, कभी कर भी जाती, हो सकता है तुम्हारा काम इससे हो जाए, सही हो गया सर। ठीक है। अभी सर बना रहा हूँ, कनेक्शन बना रहा हूँ, करता हूँ ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे। सिकंदर स्क्रीन आई है। इस तरफ के अक्सा, हेलो। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, हो रही है।
चलें, शाबाश। सर आगे एक स्लाइड आगे करें ना। सर ये तो वो है ना जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा, इस लेक्चर में पढ़ा था। आगे सॉरी सर मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स तो वो है जो हमने इस स्लाइड में पढ़े थे, तो एक स्लाइड नहीं नहीं और वही, आगे ये करना जरा है। एक रिव्यू कर देना, ऑब्जेक्टिव्स अच्छा पढ़े अच्छा ना। अच्छा ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज, library routines and function calls, Linux, Unix system calls, Linux kernel, Unix environment of programming in C, manipulating with the operating system using C, programming exercise। ये सब कुछ जो है वो हमने इस स्लाइड में लेक्चर में पढ़ा था। System programming or system programming, systems programming or system programming is the activity of programming. The preliminary distinguishing characteristic of systems programming when compared to application programming is that application programming aims to produce software which provide services to the user directly. सर जो हमारे पास इसमें बताया था सिस्टम प्रोग्रामिंग और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये होता है कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच में। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये लो लेवल लैंग्वेज में होती है, लिखा हुआ होता है। और ये फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास वो वाले जो जैसे हम ये वर्ड प्रोसेसर है और जूम हो गया और इस तरह की जो एप्स होती हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही होती हैं। मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर होता है और उसके ऊपर जो यूजर्स रिक्वेस्ट करते हैं जो भी सॉफ्टवेयर, वो सब जो है वो इसके ऊपर चल रहे होते हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल VLC प्लेयर, फोटोशॉप, MS वर्ड, ये सब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो मेन डिफरेंस होता है, कंटिन्यू जी। जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो हमारा सिस्टम रन नहीं करता। पर जो हमारा सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर रन करता है। और नेक्स्ट स्लाइड। सिकंदर, System programming aims to produce software and software platforms. ये सिस्टम प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे होते हैं, इसका मेन जो पर्पस होता है वो या तो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना या उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करना होता है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है ये दूसरे सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर होता है एंड परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स, और उनके परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट चेक कर रहा होता है कि उनमें कोई परफॉर्मेंस में कोई हर्डल्स तो नहीं है, और बोथ या फिर दोनों फैसिलिटीज दे रहा होता है उनको। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटेशनल साइंस एप्लीकेशन, जैसे कि ये कोई सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटेशनल साइंस एप्लीकेशन, गेम इंजन्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तो ऑब्वियसली सबको पता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज अभी ऑटोमेशन कर रही है, तो वो भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। एंड सॉफ्टवेयर और दूसरे बहुत से जो सॉफ्टवेयर हैं एज अ सर्विस एप्लीकेशन जो कि सर्विस दे रहे हैं। ये सब। नूरिया एजाज। जी सर। कंटिन्यू। An operating system is basically आवाज सही नहीं आ रही, लाउड प्लीज, लाउड। An operating system is basically a intermediary agent between the user and the computer hardware। मतलब एक एज अ एजेंट यूज मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के दरमियान,
और मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, मतलब ये मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे कि हार्डवेयर और एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, इन सब को जो है मैनेज करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर, और ये रिसोर्स एलोकेटर भी है। और इट इज़ आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर कंप्यूटर यूज। और ये कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ताकि कोई मतलब एरर से बच सके वो, और इम्प्रॉपर कंप्यूटर यूज को ये कंट्रोल करता है। इट इज़ इंटरप्ट ड्राइवन, और ये इंटरप्ट ड्राइवन है। और सर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि ये देख एक डायग्राम है हमारे पास, ह्यूमन यूज़र है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब किस तरह से यूज़र जो है इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, सिस्टम से। जैसे ये है ह्यूमन यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी, और मतलब जैसे हम कुछ यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड वगैरह, वो सारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मतलब प्रोवाइड कर रहा है सारा कुछ। और मतलब के डायरेक्टली कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जैनब सिस्टम। जैनब यस सर। इस डायग्राम को एक्सप्लेन सर ये एक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि ह्यूमन यूजर्स, जो ह्यूमन यूजर होता है वो सबसे पहले यूज कर रहा होता है, वो होता है वो फिर यूज कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। उसका कनेक्शन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और डायरेक्ट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कनेक्शन होता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका कनेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी होता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ भी उसका कनेक्शन होता है, और हार्डवेयर से भी उसका कनेक्शन होता है। और जो बाकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे जो बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्शन होता है, उनका डायरेक्ट भी हार्डवेयर से कनेक्शन होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। या सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जो लाइब्रेरीज होती हैं वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं। जैसे सर आपने बताया भी था कि ये बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, ये फाइल्स होती हैं जो बहुत सी फाइल्स जो होती हैं उनकी जो कलेक्शन होती है वो एक लाइब्रेरी बन जाती है। इन प्रोग्रामिंग अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड रूटीन्स दैट अ प्रोग्राम कैन यूज। जो लाइब्रेरीज होती हैं प्रोग्रामिंग में वो कलेक्शन होती हैं प्री कंपाइल्ड रूटीन्स की, जो प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। दी रूटीन्स समटाइम्स कॉल्ड मॉड्यूल्स, जो रूटीन्स होती हैं उन्हें किसी टाइम पे हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं, जो आर स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। Libraries are particularly useful for storing frequently used routines. जो libraries होती हैं वो यूजफुल होती हैं स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली। हेलो 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 डिस्कनेक्ट। आवाज नहीं आ रही। मेरी आ रही है सर? हाँ जी सर। तुम्हारी आ रही, जैनब की नहीं आ रही। सर जैनब है तो कनेक्टेड, मेरे को उसका माइक नहीं चल माइक का इशू है। रहा, पता नहीं। कनेक्टेड है, मे बी उसी का इशू है या फिर नेट का इशू। कुरुतलैन यस सर। कंटिन्यू करें। सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। सिस्टम प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या है, बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। इन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड रूटीन दैट अ प्रोग्राम कैन यूज। प्रोग्रामिंग में जो है हमारी लाइब्रेरी जो है वो कलेक्शन होती है फाइल्स की प्री कंपाइल्ड रूटीन्स दैट आप प्रोग्राम कैन यूज। जैसे मतलब ये एक फाइल्स की कलेक्शन होती है लाइब्रेरी जो कि प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम जो है इसको यूज कर सकते हैं। द रूटीन्स समटाइम्स कॉल्ड मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट।
द रूटीन्स जो है मतलब समटाइम्स जो मॉड्यूल्स के जाते हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर हुए भी होते हैं। लाइब्रेरीज आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूटीन। लाइब्रेरी जो है वो यूजफुल होती है रूटीन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली लिंक देम टू एवरी प्रोग्राम दैट यूज देम, क्योंकि इसको जो है हमें खुद से हर प्रोग्राम के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। द लिंकर ऑटोमेटिकली लुक्स इन लाइब्रेरीज फॉर रूटीन। लिंकर है मतलब जो लिंक करता है प्रोग्राम्स को, वो ऑटोमेटिकली जो है लाइब्रेरीज को ऑटोमेटिकली लुक्स इन लाइब्रेरीज फॉर रूटीन, जो है लाइब्रेरी को ऑटोमेटिकली लुक्स देख लेता है रूटीन के लिए, दैट इट डज नॉट फाइंड एल्सवेयर, जो कि कहीं और नहीं पड़ी हुई होती। इन MS विंडोज इन्वायरमेंट्स इन लाइब्रेरीज फाइल्स हैव .dll एक्सटेंशन। MS विंडोज इन्वायरमेंट में लाइब्रेरी फाइल्स जो है उसकी एक्सटेंशन .dll होती है। जैन जैन यस सर क्विक रिस्पांस किया करो ना। सॉरी सर वो चलो शुरू करो। अच्छा, तो इसमें हमारे इस डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले जो टॉप इसमें मोस्ट इसमें एक सेकंड स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर कंटेंट्स को लेके एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ओके सर। नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, राइट? यस सर। हाँ चलो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सबसे नीचे हमारे डिवाइसेस और नेटवर्किंग है, और उसके साथ हमारे साथ कनेक्टेड हुआ है मेन मेमोरी। जो हमारे पास आई और डिवाइस और नेटवर्किंग है, ये सबसे पहले हमारे पास सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है, किसके थ्रू? बसेस के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूशन हार्डवेयर। सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा वगैरह आता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, वो बसेस के थ्रू हमारे पास आता है। एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर बसेस के थ्रू वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं या आर्किटेक्चर होता है, वो हमारे पास उसके बाद प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज होती हैं, और उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो सारी की सारी सर्विसेज को हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले करवा देता है स्क्रीन पे आफ्टर प्रॉपर प्रोसेसिंग। हाँ, सिस्टम इंटरकनेक्ट बसेस का कुछ बताओ। ये जो हमारे पास बसेस होती हैं, बसेस क्या काम करती हैं बेसिकली? जो हमारे पास आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनको आपस में कनेक्ट करती हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर से जो भी मैं मतलब कि डाटा वगैरह इंटर करूँगा सिस्टम में, वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे जाएगा? बसेस के थ्रू जाएगा। वो सारा डाटा जो ट्रांसफ़र होगा वो बसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। लेट्स सपोज की सारी फंक्शनैलिटी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी, जो उसका रिजल्ट होगा वो मुझे डिस्प्ले पे या प्रिंटर पे कैसे मिलेगा? वो बसेस के थ्रू मिलेगा। रक्षंदा। Yes, sir. Library routines and function calls. A library routine is a debugged block of code, subroutine, procedure, function, etc. Often designed to handle commonly occurring problems or tasks. जो हमारे पास libraries होती हैं वो already debugged होती हैं। वो जो code होता है उनके अंदर जो भी functions होते हैं built in, वो already debugged होते हैं, उनमें कोई errors नहीं होता और उनको हम use करते हैं further problems को फर्दर जो प्रॉब्लम्स अगर होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए। कंटिन्यू। उनको कोई भी दूसरे नाम दिए जाते हैं। दिस अलाउज देम टू बी कॉल्ड। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। सर इंटरनेट इशू। जी सर। वो बीच में आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, आप कंटिन्यू करें। सर स्टार्ट से करो। नहीं, दिस अलाउज देम। This allows them to be called into immediate use when needed, even from other programs. ये इन्हें अलाउ करता है जब भी हमें ज़रूरत होती है लाइब्रेरीज की, तो वो इमीडिएटली हम यूज़ करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है।
इवन कि हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं. कंटिन्यू. Difference between library function and system call. The difference between the two is that system calls are implemented in kernel, whereas library calls are implemented in user space. Libraries हम जब भी हमें ज़रूरत होती है हम प्रोग्राम में लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और फिर हम यूज़ कर उसको आगे फर्दर जो भी फंक्शन करते हैं वो उसके अगर उस लाइब्रेरी से है तो वो यूज़ हो सकता है. और जो भी सिस्टम कॉल जो है वो क्या है कर्नल में इम्प्लीमेंट होती है. Library calls are, on the other hand, no different from regular function calls. The only difference is that code does not reside in main executable but in shared libraries. इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ये भी डिफरेंस है कि कोड जो है वो मेन एग्जीक्यूटेबल में नहीं आता लेकिन शेयर्ड लाइब्रेरीज में होता है. अच्छा जैन, हेलो. सर मेरा जैनब बात कर रही हूँ और मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो हाँ गया मैं है, आता तो हूँ, आप आपकी तरफ आता हूँ. जैन इसे दोबारा रिपीट करो स्लाइड को. Difference between library function and system call. The difference between the two is that the system calls are implemented in kernel, whereas the library calls are implemented in user space. जो हमारे पास मेन डिफरेंस है इन दो चीज़ों का वो ये है कि जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही होती हैं, वो कर्नल में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं. जो लाइब्रेरीज कॉल्स हो रही होती हैं वो यूजर स्पेस पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं. लेट्स सपोज कि मैंने अभी कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो वो लाइब्रेरी से डायरेक्ट जाके लाइब्रेरी से जो भी फंक्शनैलिटीज होंगी, जो भी उसका प्रोसीजर होगा, वहाँ से फाइल उठाएगी, उसके बाद वहाँ पे कॉल होगा. हालांकि जब सिस्टम कर्नल की बारी आती है तो फिर वो जाके कर्नल में जाके इम्प्लीमेंट होता है. लाइब्रेरीज कॉल्स are on the other hand no different from the regular function call. The only difference is that the code does not reside in main executed but the shared in libraries. Libraries calls जो होती हैं इनमें कोई रेगुलर डिफरेंस नहीं होता जो फंक्शन कॉल्स में या लाइब्रेरी कॉल में कोई इतना ज़्यादा फंक्शन डिफरेंस नहीं होता. जो मेन कोड होता है जो लाइब्रेरी का जो कोर नहीं, जो फंक्शन कॉल का कोड होता है वो रिसाइड होता है मेन एग्जीक्यूटिव में और शेयर्ड होता है लाइब्रेरीज में. नहीं होता. लाइब्रेरी कॉल्स आर ऑन द अदर हैंड नो डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन कॉल्स. ठीक है, हमारे पास जो लाइब्रेरी जो फंक्शन कॉल जो होती है दूसरी साइड पे उसमें हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंट नहीं होता जैसे हमारे पास फंक्शन कॉल होती है. जो हमारे पास जो एक मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कोड डजंट रिसाइड इन द मेन एक्सिक्यूटेबल. जो हमारे पास कोड होता है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास मेन एक्सिक्यूटेबल फंक्शंस में. ठीक है, बट इन द शेयर्ड लाइब्रेरीज. लेकिन हमने जो लाइब्रेरीज बनाई होती हैं, जो हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, उसके अंदर हमारे पास शेयर्ड हो रही होती है. समझ आ गई? जी सर. ज़ैनब. यस सर. किस स्लाइड पे थी आप जो कर रही थी, कौन सा टॉपिक? सर 7 स्लाइड थी आई थिंक. यस सर यही थी. The linker automatically looks in libraries for routine. जो linker है वो इन्हिसार करता है libraries पर routine के लिए, that it does not find elsewhere. जब वो कहीं और इनको नहीं find कर सकता. In MS Words, in MS Windows environments library file have a .dll extension. जो MS Windows होती हैं उनमें जो लाइब्रेरी की एक्सटेंशन होती है वो .dll होती है. जैसे हमारी डिफरेंट फाइल्स की सर डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, इसी तरह से जैसे हमारी कोई पिक्चर होती है तो उसकी PNG या JPG उसकी एक्सटेंशन होती है. इसी तरह EXE हमारी .exe हमारी एक्सटेंशन होती है. इसी तरह जो विंडो फाइल्स होती हैं उनमें लाइब्रेरी की एक्सटेंशन .dll होती है. ठीक है, अटेंडेंस दे दें. ठीक है,
अहमद अली, Present, sir. अक्सर तनवीर, Present, sir. असद अब्बास, Present, sir. इकरा, मलिक रिजवान, Sir, present. मोहम्मद तैयब, Present. मुतैयबा रहमान, मुतैयबा रहमान नहीं, प्रेजेंट है वो, प्रेजेंट है सर, वही माइक इशू। नूरिया एजाज, Present. कुरुतलैन, Present. प्रेजेंट। रखशंदा, Present, sir. सिकंदर, Present, sir. तैयब हमीद, Present, sir. तैयबा अब्बासी, तैयबा सुल्तान, Present. अच्छा उमैर हसन, Present. Yes, sir. तैयबा सुल्तान हो गई है ना, उमैर हसन मैंने कहा। Sir. Yes, sir. मैं रसन अरूज, present. अरूज, सर वो अभी इधर ही थी लेकिन अभी कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हुई है मेरे ख्याल में। उसामा ताहिर। Yes, sir. यार मेरे साथ सिर्फ जो है सिकंदर कोऑर्डिनेट करे, कोई और दूसरा नाम बोले। सिकंदर, जी सर, जी सर। उसामा ताहिर, Yes, sir. जैन रजा, यस सर। जैनब इफ्तिखार। प्रेजेंट। अच्छा अब जो मेरे पास स्टूडेंट एब्सेंट है, एक इकरा एब्सेंट है और एक मेरे साथ तैयबा अब्बासी एब्सेंट है, राइट? सर इकरा प्रेजेंट है। सर इकरा का वही इशू है ना सर, वो आपको स्टार्ट में बताया था। अच्छा ठीक है, मरीज से आ गया है। और ये तैयबा अब्बासी एब्सेंट है, ठीक है? जी सर। सर जन्म भी हो गया। हाँ हाँ हो गई। स्क्रीन आ रही है ना? जी सर। अच्छा जैनब कंटिन्यू। जैनब। Yes, sir. Linux kernel. In a general purpose computer running many processes simultaneously है। अच्छा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हो दी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक मिडल लेयर की जरूरत होती है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे मैनेज करने के लिए ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज इसका एफिशिएंटली। अच्छा एक सेकंड, नहीं समझ आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं आपके नेट का आज इशू कुछ चल रहा है, ठीक है? आप उसको रिजॉल्व करें, उसके बाद फिर करेंगे। अच्छा तैयबा सुल्तान। हेलो जी सर। कंटिन्यू। In a general purpose computer running many processes simultaneously, we need a middle layer to manage the distribution of the hardware resource of the computer efficiently and fairly among all the various processes running on the computer. In general purpose computer में सर हम क्या करते हैं कि रन कर रहे होते हैं बहुत से प्रोसेसेस एक साथ और उसमें ये होता है कि वी नीड अ मिडल लेयर टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक मिडल लेयर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकें जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज चला रहे होते हैं, ताकि कंप्यूटर जो है हमारा एफिशिएंटली और फेयरली काम करे सारे प्रोसेसेस को रन करने के लिए। दिस मिडल लेयर इज रेफर्ड टू एज द कर्नल। इस मिडल लेयर को हम कर्नल कहते हैं। Basically, the kernel virtualizes the common hardware resources of the computer. जो कर्नल है वो बेसिकली virtualize करता है
जो कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में टू प्रोवाइड ईच प्रोसेस विद इट्स ओन वर्चुअल रिसोर्स। ये एक वर्चुअल रिसोर्स क्रिएट कर देता है हर एक हार्डवेयर के लिए ताकि वो प्रॉपरली जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको रन कर सके। दिस मेक्स द प्रोसेस seem as it is the sole process running on the machine। ये एक प्रोसेस को इस तरह से प्रोसेस करता है या रनिंग पोजीशन में लेके आता है जैसे कि वो एक सोल प्रोसेस है। द कर्नल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। इस कर्नल की मदद से हम जो है बहुत से जो प्रोसेसेस में कॉन्फ्लिक्ट या आने का खदशा होता है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये 1+ कौन है? 1+X? चलिए मुतैबा है। अच्छा, ये एक हमारी क्लास में वो था, वो ताहिर है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। रिजवान नहीं नहीं, यार मलिक ताहिर रिजवान नहीं मलिक रिजवान है वो नाम है मेरा यार। नहीं नहीं नहीं, ताहिर ये एक है यार इस क्लास सर में। उसामा ताहिर है उसका। हाँ, किधर है वो? सर वो उसका मैसेज है, उसकी वो बता रहा था ना कि उसने ज्वाइन करना है, कोई ऑनलाइन मीटिंग है उसकी ऑफिस से। वो कह रहा था मैं वो ज्वाइन करके ना फिर वापस कंटिन्यू करता हूँ, आ जाता हूँ। उसामा राजपूत। सर ये वही है ना, उसामा ताहिर राजपूत एक ही है सर। अच्छा, ये अपने नाम ना आप लोग चेंज कर लिया करें ना, फिर मुझे यहाँ पे अब ये 1+ मैं कैसे रिकग्नाइज करूंगा कि ये कौन है 1+X? ठीक है सर, मैं इनको बता दूंगा नाम कैसे चेंज होता है, वो फिर सब हाँ, कर देंगे। 1+X कंटिन्यू करो, जो भी है नाम भी बताओ। हेलो सिकंदर, कौन है ये? सर ये मुतैबा है, इसका वही माइक का इशू है वहाँ पे। मलिक रिजवान। जी सर। Basically, the kernel virtualizes the common hardware resource of the computer to provide each process with its own virtual process। जो basically kernel virtualize करता है common hardware को, जो resources होते हैं कंप्यूटर के साथ provide करता है and process करता है its own virtual resources। This make the process seem as it is the sole process running on the machine। ये process seem करता है जैसे कि ये process run कर रहा है on the machine हो गया। The kernel is also responsible for preventing and mitigating conflict between different processor। Kernel responsible है इसको prevent करने और mitigate करने के लिए conflict जो उसमें differences आ रहे हैं process में। अच्छा, असद। असद, हेलो। असद किधर है सिकंदर? सर मुझे देखने दे, ये अभी मीटिंग में भी है कि नहीं? है एक्टिव है, श्योर है सर। हाँ हाँ, हेलो। सर मैं इसको कॉल करके बुला दूँ। उससे को किधर हो सर, तुम्हें पूछ रहे हैं। उमेर। जी सर, कॉल कर। हेलो उमेर। हेलो। यस सर। कंटिन्यू आवाज करो। आ रही है सर? हाँ हाँ। Introduction of computer consists of various devices that provide input and output to